अब मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, मैं तेरे साथ रहना ही नहीं चाहता हूं। और तू हो कौन? तुम हो कौन जो मुझसे बात करना चाहते हो? तेरी औकात क्या है? तेरे जैसे लड़के तो मैंने क्या पता कितने छोड़ दिए, और तू मेरे बराबर कभी बन भी नहीं सकता। तू नाकारा है, तू निठल्ला है, तेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं तेरे साथ क्यों रहूं जब तू कुछ करना ही नहीं चाहता? और तूने क्या भी है क्या मेरे लिए? जब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और सामने वाला इंसान हमें ऐसे शब्दों से हमें मारने की कोशिश करता है, तो हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं दोस्त। पार्टनर ये हमें बोल देता है कि तू है कौन, तेरी औकात क्या है? तेरे जैसे लड़के मेरे पीछे बहुत सारे घूमते हैं, तेरे जैसी लड़कियां मेरे पीछे बहुत सारी घूमती है। दोस्तों यहां पर ये मान लेना, चोट यहां पर लगती है, दिल पर चोट लगती है, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको गाली भी देता है, आपको नीचा भी दिखाता है, आपकी जिंदगी में आग लगा कर भी जाता है, लेकिन आप सोचते आ रहे कोई मुश्किल नहीं, पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं। और आप सोचते रहते हैं, लेकिन पार्टनर तो आपको रुलाता रहता है ना, पार्टनर तो आपकी जिंदगी में आग लगाता रहता है ना। दोस्तों अगर ऐसे इंसान को आप सजा देना चाहते हैं, ऐसे इंसान की जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं, ऐसे इंसान को तड़फाना चाहते हैं, ऐसे इंसान को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। ऐसे पार्टनर से बचने के लिए, ऐसे धोखेबाज पार्टनर को सजा देने के लिए, ऐसे धोखेबाज पार्टनर की जिंदगी में तबाही लाने के लिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर वो जोश आएगा, आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा, जिस मोटिवेशन को आप यूज करके सामने वाले इंसान को अपने पैरों में गिरा सकते हैं और सामने वाले को अपने आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में वो चीज बताई गई है जो आपको YouTube से, गूगल से, कहीं से भी नहीं मिलेगी। पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो नहीं पड़ा होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। दोस्तों जो इंसान हमें धोखा देकर जाता है, वो इंसान बहुत बड़ा प्लान बनाकर आता है, वो इंसान एक अलग प्लान बनाकर आता है और हमें रुलाता है, हमें तड़पाता है, और यहां तक कि हमारा काट कर भी जाता है। सबसे पहली बात, एक प्लान के साथ इंसान आता है। आपके साथ उसको कितना टाइम गुजारना है वो सोचकर आता है, आपके साथ कितने टाइम तक रहना है वो सोचकर आता है, आपके साथ कितनी रातें गुजारनी है वो सोच कर आता है। उससे ज्यादा एक मिनट भी, एक दिन भी वो नहीं रुकेगा, ये गारंटी से समझ लेना। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मेरे पास कल एक कॉल आया, कॉल बड़ा अच्छा कॉल था। एक्चुअली जो लड़का था वो एक, ये मान लेना, फोर्स में जॉब करता था, आर्मी में था वो लड़का, बड़ा अच्छा, ये मान लेना, ना तो किसी प्रकार का कोई ऐब यानी कोई रोग था ही नहीं, ना तो वो शराब पीता था, ना सिगरेट पीता था, और न किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी थी। एक्चुअली ठीक ठाक कंडीशन में था, आर्मी में था, ये मान लेना फौजी है। और फौजी एक लड़की से प्यार करने लगता है। लड़की वजन में काफी ज्यादा होती है, और वजन में ज्यादा होने के बावजूद फौजी फिर भी उससे प्यार कर लेता है। यानी फौजी के सामने उसका लेवल कुछ भी नहीं था। टाइम बीतता है, बीतने के बाद लड़का लड़की को समझाता है कि एक्चुअली आप थोड़ी तैयारी कर लीजिए, और अब आप फार्म निकल जाएंगे पंजाब पुलिस के, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। पूरा मोटिवेट करता है जितना मोटिवेट किया जाता है, पूरी हेल्प करता है जितनी उससे हेल्प की जाती है, पूरा उसको टाइम देता है जितना उससे टाइम दिया जाता है। ये मान लेना अपना सब कुछ समर्पित यानी न्यौछावर कर देता है उस लड़की के लिए। रिश्ते को चलते चलते टाइम बीत जाता है, वो लड़की भी उसके लिए बहुत कुछ कर रही थी। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी फैमिली का ध्यान रखती थी, उसकी फैमिली को दवाई की या फिर किसी चीज की नीड पड़ती थी वो उसके लिए हेल्प करती थी, लेकिन वो उसको पैसा भी देता था। टाइम बीतने के बाद वो फौजी जो था, वो फौजी उस पर बहुत निगाहें रखता था, सामने वाले इंसान पर बहुत ज्यादा निगाहें टिका कर रखता था। उसको इंस्टाग्राम नहीं चलाने देता था, उसको फेसबुक चलाने नहीं देता था, बात करनी थी तो खुद करता था। एक्चुअली दोनों ने अपनी फैमिली में बात कर ली और एक दूसरे से प्यार किया। उसके बाद सामने वाले इंसान ने कह दिया कि मुझे आपसे ही शादी करनी है, यानी ये प्रस्ताव लड़की ने रखा। अब फौजी था, फौजी के तो घर वाले तुरंत मान गए, उधर लड़की के भी घर वाले मान गए। अब जब लड़की के घर वाले मान जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लाइफ गुजरने लगती है। यानी रिलेशनशिप को कुछ समय बीतता है, 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद फौजी उसको मोटिवेट करता है और मोटिवेट होने के बाद वो लड़की पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाती है। अब जब पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाती है, यानी पुलिस में जैसे ही भर्ती होती है तो सामने वाला इंसान और ज्यादा अनसिक्योरिटी महसूस करने लगता है, अनसिक्योर हो जाता है, परेशान हो जाता है। यानी फौजी साहब
परेशान हो जाते हैं, और जब परेशान हो जाते हैं वो और ज़्यादा टूटने लगते हैं। लेकिन एक समय ये आता है कि वो लड़का उस लड़की को कॉल करता है, पूछता है आप कहाँ हैं। अब जब लड़की से पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो लड़की बड़ी परेशान होती है। लड़की जब परेशान होती है तो सामने वाले इंसान को बहाना बनाकर बता देती है कि पता नहीं क्या है, क्या मामला नहीं। उस बहाने से बोल देती है कि मुझे कहीं जाना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सारी मिलती रहती थी। लड़का सीधा उस लड़की के कॉल लगा देता है। अब लड़की को कॉल लगाता है, लड़की फ़ोन नहीं उठाती है दोबारा। फिर पहले तो उठा लेती है, फिर दोबारा फ़ोन नहीं उठाती है। अब लड़का परेशान, यानी फौजी परेशान। अब लड़की उसको बोलती है कि मैं आज घूमने के लिए जा रही हूँ अपनी मदर के साथ में, और शाम तक मैं पहुंचूंगी, आप मेरे पास दिन में कॉल मत करना। अब फौजी साहब बड़े बेचैन इंसान थे। अब ज़्यादा बेचैनी भी परेशान कर देती है, ज़िंदगी को बड़ा दिक्कत भी दे देती है। आप ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं तो वो भी आपको दिक्कत दे देती है। मैं यही आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो से आपको सॉल्यूशन मिलेगा और इस स्टोरी से आपको जिंदगी जीने का रास्ता मिलेगा, और ऐसे धोखेबाज लोगों से बचने का रास्ता मिलेगा, ऐसे धोखेबाज लोगों को सजा देने का रास्ता मिलेगा। दोस्त, ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और बड़ा ताकतवर वीडियो होगा, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा हाँ मुझे कुछ मिला है, इस वीडियो से मुझे कुछ मिला है, मेरी जिंदगी में कुछ आशा की किरण जगी है। अब क्या करता है, जैसी वो लड़की बोलती है कि मुझे आज अकेले जाना है और मैं मदर के साथ कहीं घूमने के लिए जाऊंगी, फौजी साहब कह देते ठीक है। तो जैसे ही लड़की जाती है तो वो दिन में फिर भी कॉल कर देता है मना करने के बावजूद, लेकिन लड़की कॉल नहीं उठाती है। अब लड़की जब कॉल नहीं उठाती है तो लड़का कॉल उसके भाई को कर देता है, क्योंकि फैमिली वाले भी सब जानते थे। अब जब भाई बोलता है कि तू अच्छा ठीक है, वो तो अकेली ही गई है, मदर तो यहीं पर है। अब जैसे ही ये बात बोलता है फौजी साहब को, तो फौजी साहब के तो मन में आग लग जाती है, यानी पूरे तरीके से आग बबूला हो जाता है। लड़की को कॉल लगाता है कि आप कहाँ थे। अब ये चीज उसको बड़ी बुरा लगती है लड़की को, कि आप तो मेरे ऊपर बहुत शक करते हैं। अब ये चीज लड़का कहता है कि वो अब फैमिली में बता देता है वो लड़का कि वो तो कहीं गई है, और आप मुझे तो उसने बताया है कि मैं कहीं किसी काम से गई थी। अब ये चीज लड़की को बहुत बुरी लगती है, और वो फौजी साहब को धमकाना शुरू कर देती है। उधर से फौजी साहब गालियां देना शुरू कर देते हैं, और बड़ी गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं। जो गालियां लड़की को सहन होती है नहीं होती है मुझे तो पता नहीं, लेकिन बस बहाना था लड़की का जाने का। टाइम बीतता है, लड़की उसको कह देती है मुझे आपके साथ रहना नहीं है, मैं बिल्कुल भी आपके साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, ना आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं अकेले अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अब फौजी परेशान होता है, वहां से अपनी ड्यूटी से आता है तो लड़की के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, यानी ये मान लीजिए जहां पर उसकी ड्यूटी लगी थी वहां पर जाता है, उसके पैर तक पकड़ने की कोशिश करता है, और यहाँ तक कि इतना परेशान हो जाता है कि आप मेरा फ़ोन उठाइए, फ़ोन नहीं उठाएंगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अब फौजी जैसे स्ट्रोंग लोग जब सुसाइड के लिए परेशान हो जाते हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक आम लड़के का और एक आम इंसान का, यानी जो लड़के 23, 24, 25 के हैं, उनका क्या होगा दोस्त। तो लड़की को बोलता है कि एक्चुअली अगर आप मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। सामने वाला इंसान इतना मजबूर हो चुका था, सामने वाले का भरोसा इतना पक्का हो चुका था, लेकिन लड़की को बिल्कुल भी अक्ल नहीं आई, और लड़की ने तुरंत कह दिया मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, आप मेरी यहाँ पर बेइज्जती कराने के लिए आए हैं क्या। समझ गए? अब समझना मेरी बात को। अब कुछ समय बीतता है, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 2 महीने बीतते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जिन इंसान को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन सज्जन को हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वही सज्जन हमें परेशान करते हैं, वही लोग हमें तोड़ते हैं, और वही लोग हमें अकेला फील कराते हैं। जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हैं वही एक दिन आपको दर्द देकर जाएगा, और ऐसे धोखेबाज लोगों को सजा देनी है तो अपने आप को स्ट्रोंग करने के लिए सजा देनी है। एक्चुअली मुझे उस लड़के ने जो बताया मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि सर मुझे वापस नहीं जाना है उसकी ज़िंदगी में, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है, वो आना चाहती है तो आ जाए, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता। मैंने कहा क्यों? कि सर मुझे कुछ करके दिखाना है, सामने वाले इंसान को मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ मुझे आगे बढ़ के दिखाना है, सामने वाले को लगना चाहिए कि कुछ हुआ है। अगर मैं ऐसे ही पागल बन गया और सामने वाला तो खुश हो जाएगा, सामने वाला तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेगा, और सामने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाता रहेगा। सर मैं तो अकेला पड़ गया हूँ ना, सर मैंने जिस तरीके से ब्रेकअप में अपनी ज़िंदगी को जिया है शायद कोई जी पाए, सर मैं बिल्कुल टूट चुका था। आज वो इंसान आ रहा है तो मैं उसको कैसे एक्सेप्ट कर लूँगा सर, और एक्सेप्ट करूँगा भी सर तो
मैं अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करूंगा, मैं अपनी शर्तों के ऊपर से एक्सेप्ट करूंगा। मैं मानता हूं दोस्तों, बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर आपने किसी इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार किया है, वही इंसान आपको धोखा देगा, वही इंसान आपके साथ गंदा करके जाएगा, वही इंसान आपकी ज़िंदगी में आग लगा कर जाएगा, वही इंसान आपकी ज़िंदगी को तबाह करके जाएगा। आम इंसान को तो पता ही नहीं आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। आम इंसान तो जानता ही नहीं कि आप है क्यों परेशान। एक्चुअली दोस्तों, जब कोई इंसान हमें धोखा देता है, जब कोई इंसान हमें तोड़ता है और जब कोई इंसान हमें अकेला छोड़ता है, तो हम बिल्कुल पूरे तरीके से निराश हो जाते हैं और अपने आप को ख़त्म महसूस करते हैं। यही गलती फौजी साहब ने की है। अब फौजी के साथ जो भी हुआ है वो बड़ा गलत हुआ है। ऐसे लोगों के साथ ना होना चाहिए। एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे ज़्यादा तलाश लड़कियां बेहतर की करती हैं, लड़के बेहतर की तलाश नहीं करते हैं, कम करते हैं। करते तो जरूर सब लोग हैं, लेकिन लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश करती हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे उस इंसान को सजा देनी है। अब आप सजा कैसे दे पाएंगे दोस्त? सजा केवल और केवल आप ऐसे दे पाएंगे कि सामने वाले इंसान को दिखाना है कि मुझे क्या करना है। सामने वाला इंसान अगर जीरो है तो आपको हीरो बन के दिखाना है। सामने वाला इंसान नाकारा है तो फिर आपको कुछ करके दिखाना है। और क्या करते हैं ज़्यादातर लड़के, जैसे ही उनका ब्रेकअप होता है, जैसे कोई इंसान उनको तबाह करके जाता है, जैसे कोई इंसान उनको छोड़ कर जाता है, तो वो दूसरे रास्ते अपना लेते हैं। कुछ तो ठेके पर चले जाते हैं, कुछ तो डेली शराब पीना शुरू कर देते हैं, और कुछ तो डेली बस अपने आप को तबाह करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो सिगरेट पूरा दिन बीड़ी, पूरा दिन दारू, पूरा दिन अपने आप को तबाह किए रो रहे हैं, पटक रहे हैं अपने सर को और बस तड़प रहे हैं। कभी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, कभी उससे कह रहे हैं मुझे मेरे प्यार की भीख दे दो। अगर सामने वाला प्यार आपसे करता तो आपको भीख क्यों देता? सामने वाला आपसे प्यार करता तो आपके पास बैठता क्यों? सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में खुशी चाहता तो आपसे दूर जाता क्यों? एक्चुअली हम सब लोग ये सोचते हैं कि सामने वाले इंसान की जिंदगी में कुछ गलती हुई होगी, और कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हुई, शायद मैंने सामने वाले इंसान को गालियां दी है। एक्चुअली वो जो फौजी साहब थे वह भी यही सोच रहे थे कि सामने वाले इंसान को शायद मैंने बदतमीजी से बातें की है, शायद इन चीजों से छोड़कर चला गया। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, रिश्तों में कई बार झगड़े भी होते हैं। सामने वाले इंसान को हम एक थप्पड़ नहीं 10-10 थप्पड़ मार देते हैं। सामने वाले इंसान को लातों घूसों से भी मारते हैं। सामने वाले इंसान को हम पीटते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में भी बात करते हैं। लेकिन जिस इंसान को आपके साथ रहना होता है वो आपकी मार खा के भी रहता है, वो आपके साथ लड़ के भी रहता है, वो आपके साथ झगड़ के भी रहता है। लेकिन जिस इंसान को आप अपने पास रखना चाहते हैं, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, हमेशा वही छोड़कर जाता है। मैंने देखी है ये चीज। हमेशा आपको वही लोग छोड़कर जाएंगे जिनसे आप अधिक प्यार करेंगे, टूट कर प्यार करेंगे। तो आप कोशिश करें उतना ही किसी इंसान से प्यार करें जितना सामने वाला उसको एडजस्ट कर सके, सामने वाला उसको पचा सके। मैं यही आपको कहना चाह रहा था। अपने आप को स्ट्रोंग रखिए और बेहतर बनने की कोशिश करिए। ज़्यादातर सामने वाले इंसान को सजा देने का सबसे आसान रास्ता यही है कि आप अपने टाइम पर फोकस करें, आप अपने करियर पर फोकस करें, आप अपनी एजुकेशन पर फोकस करें। सामने वाले को आग लगानी है तो कैसे लगेगी? वो आग लगेगी आप जिस दिन मजबूत हो गए, आप जिस दिन सामने वाले इंसान से ज़्यादा कामयाब हो गए, जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को कामयाब होकर दिखा दिया, जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को दिखाया कि देखो आप क्या सोच रहे थे, मैं बेवकूफ हूं, मैं निठल्ला हूं, निहायत ही लाचार हूं, मैं आज देखो क्या बन चुका हूं। और तू मुझे छोड़कर गई थी, तेरी जैसी लड़कियां अब मेरी जेब में पड़ी हैं। जिस दिन तू मुझे कह रही थी कि मैं तेरे जैसे लड़कों को लात मारती हूं, क्या है तू? तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि हाँ वाकई ही में इसने कुछ करके दिखाया। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका पार्टनर वापिस आएगा और आपके पैरों में गिरेगा और घुटनों पर आकर आपसे कहेगा कि बाबू मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान को ऐसे सजा दी सकती है, सामने वाले इंसान को ऐसे सजा दी जा सकती है कि हाँ अरे भैया मैं तो रो रहा हूं, मैं तो परेशान, अरे आपसे उल्लू इंसान कोई नहीं होगा। फिर वो समझ जाएगा भैया इसकी जिंदगी में मुझसे अलग कुछ है नहीं, इसकी जिंदगी में तबाही से अलग कुछ है नहीं, इसकी जिंदगी में बस ये मान लेना बिल्कुल गंदगी भरी हुई है। जो लोग खुश रहते हैं ना उनकी जिंदगी में खुशियां ऑटोमेटिक आ जाती है, और जो लोग परेशान रहते हैं ना उनकी जिंदगी में परेशानी ऑटोमेटिक हो जाती है। जो लोग समस्याओं से बस डरते हैं ना, समस्या उनकी जिंदगी में ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मैं यही आपको बताना चाहता था, अगर आपका पार्टनर आपको बड़ा परेशान करता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, तो उसको जाने दीजिए। अगर आपका पार्टनर एक थर्ड पर्सन के साथ भी रह रहा है और आपके साथ भी रह रहा है, तो
उसको जाने दीजिए। अगर आपका पार्टनर एक थर्ड पर्सन को छोड़कर आया है तो उसको जाने दीजिए। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जो इंसान आज किसी और के साथ रहकर आपके साथ रह रहा है, वो कल भी आपके साथ धोखा कर सकता है। आज जो इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, वो कल भी आपके साथ धोखा कर सकता है। और कुछ लोग झूठ बोलते हुए ये भी नहीं सोचते कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वो झूठ बोलने को एक एजुकेशन समझते हैं, एक शिक्षा समझते हैं, और अपना तरीका समझते हैं, और अपनी ताकत समझते हैं, क्योंकि झूठ से वो पनपे हुए होते हैं। लेकिन झूठ एक दिन उनके रिश्तों को खा जाता है, निगल जाता है। झूठ उनकी जिंदगी को निगल जाता है, उनकी जिंदगी की खुशियों को निगल जाता है। आप सच बोलकर अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, अपने दोस्त की जिंदगी को बचा सकते हैं, अपनी ताकत को बचा सकते हैं दोस्त। एक्चुअली झूठ बोलने की बहुत ज्यादा आदत होती है। जिन लोगों को रिश्तों में झूठ बोलने की आदत होती है, उनसे तबाह इंसान में किसी को नहीं मानता, उनसे परेशान इंसान में किसी को नहीं मानता, उनकी जिंदगी से खराब जिंदगी में किसी की नहीं मानता। दोस्तों, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं ना, उस पर विश्वास करना सीखें। जिस इंसान से आप अपना दिल लगा चुके हैं, उस इंसान पर विश्वास करना सीखें, उस इंसान पर भरोसा करने सीखें। तो मैं जो कहना चाहता था आपको, बस 2 तरीके अपनाने, मैं दोनों तरीके अब बताता हूं आपको। सबसे पहले, सामने वाले का भरोसा जीतने के लिए आपको भरोसेमंद बनना पड़ेगा, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको बेहतर बनना पड़ेगा। और बेहतर बनने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी खुद की स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। पार्टनर से ज्यादा आप खुद का टाइम देने पड़ेगा। आपको खुद को टाइम देकर अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली जितना टाइम आप पार्टनर को दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को दे रहे हैं, उससे कई गुना टाइम आप अपने आप को देना शुरू कर दिए। जिस दिन आपने अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया, उस दिन दोस्त आपका पार्टनर आपकी जिंदगी में एक बार आ जाएगा तो कभी नहीं जाएगा। लेकिन आपने अपने पार्टनर को टूटकर प्रेम किया है, वो टूटकर प्यार किया है, और फिर भी आपसे दूर जा रहा है, यानी आपने अपने पार्टनर को अपना फालतू का समय दिया है, अपना सारा समय पार्टनर को दे दिया है। इसलिए वो आज आपको पागल समझ रहा है, इसलिए वो आपको डमरू समझ रहा है, इसलिए आपको दोनों साइड से बजा रहा है, इसलिए आपकी जिंदगी में टेंशन आ गई है, इसलिए आपकी जिंदगी में तबाही आ गई है। यही रीजन सबसे बड़ा होता है। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा आप पार्टनर से मिलने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा पार्टनर के पास जाते हैं और पार्टनर आपसे दूर जाता है, तो आपको अपने पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, अपने लिए डेवलप करना है। सामने वाले इंसान को दिखाना है कि मैं इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ। आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग इंसान बनना पड़ेगा, ताकि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्ट ले, आपसे मिले। आपको अट्रैक्टिव इंसान बनना पड़ेगा, अट्रैक्टिव मैन बनना पड़ेगा। अट्रैक्टिव इंसान जब बनेंगे ना, तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली आपके लिए झुक जाएगा और आपके पास आएगा, आपको कहेगा सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उठाए गिरे लोगों से कोई नहीं मिलना पसंद करता। जो लोग अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हो ब्रेकअप के बाद, वो उन लोगों से कोई नहीं मिलना चाहता। वो कहते हैं कि देखा ना, मेरे जाने के बाद ये तबाह हो गया ना, देखा ना, मैं ही इसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी थी और यही तो कारण था, ये आज तबाही के रास्ते पर आया है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता था, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। मैं मिलता हूँ, बस बेल आइकन जल्दी से यानी घंटी आपको दबा देनी है कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जो हम वीडियो बनाते हैं आपके पास पहुंच जाएगा, यानी आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी, मोटिवेट मैं आपको करूँगा। समझ रहे हैं ना? आप ब्रेकअप में नहीं रहेंगे, आसानी से ब्रेकअप से निकालने की कोशिश मेरी रहेगी। नमस्कार दोस्तों।